हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडी लुकिंग अराउंड, उसमें चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। फ्रेंड्स, हमने आगे देखा ओमाना का पूरा जो ट्रेन का सफर था, ओमाना कैसे कोट्टायम तक पहुंची, उसके बारे में देखा पिछले चैप्टर में। अभी आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंजिंग फैमिली, फैमिली कैसे चेंज होती है। हियर आर सम पिक्चर ऑफ फैमिलीज। These are family of Nimi, Tessering and Nuzli. Let us look at this picture, talk about what we see and discuss. So friends, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं कुछ फैमिली की। उसमें एक फैमिली निम्मी की है, एक फैमिली है टेजरिंग की है और एक है नजली की फैमिली है। तो चलिए पिक्चर देखते हैं। अ न्यू अराइवल। There is a great excitement in Nini's family. She has new baby sister. So friends, ये अस्पताल का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो निन्नी है, निम्मी, उसके घर में आज एक्साइटमेंट है क्योंकि उसकी आज दूसरी बहन है वो घर पे आई है, यानी कि उनकी दूसरी जो बहन है उसका जन्म हुआ है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बेबी बर्थ, बेबी सिस्टर। चलिए अभी क्या हुआ इस पिक्चर में, को वो घर पे जा रहा है और घर से यहाँ पे निम्मी है, उनको निम्मी है वो उनका स्वागत करती है और वो उसे उसको गोद में लेने के लिए दौड़ती है। देखिए यहाँ पे उनके ग्रैंडपा भी है, यहाँ ग्रैंड माँ है, ये सब दिखाई दे रहा है। Look at this picture and write who were the member of Nimi family before the arrival of her baby sister। यानी कि उनके बेबी सिस्टर के पहले उनके घर में कौन कौन से मेंबर थे। तो फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और निमी, ये सब फैमिली मेंबर थे। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन अ फैमिली नाउ। अभी फैमिली में कितने मेंबर हुए। पहले 1 2 3 4 5 मेंबर थे, अभी एक ऐड हुआ यानी 6 मेंबर हो गए। लेट्स टॉक। हाउ डू यू थिंक द लीव्स ऑफ निमी फैमिली मेंबर हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ। सो फ्रेंड्स, अभी निम्मी के घर में एक नया मेहमान आया है, उनकी एक नई बहन आई है। तो अभी निम्मी कैसा घर में स्पेंड करेगी टाइम, वो देखते हैं। तो निम्मी अभी उसकी छोटी बहन को उसके साथ खेलेगी, उसको इसकी देखभाल करेगी। उसके बाद व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अभी उसकी मम्मी का काम कैसे बढ़ जाता है, दूसरा नया वर्क कैसे आता है। तो वो छोटी बच्ची है तो उनको देखभाल का काम उसके साथ करना पड़ता है, घर के काम काज के साथ। There will be change in the daily work. Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? अभी क्या हुआ कि निम्मी के जो ग्रैंडफादर है वो उसके अंकल के घर पे चले गए हैं। इसका क्या कारण हुआ होगा, क्योंकि निम्मी के घर में वो छोटी बच्ची है तो निम्मी की मम्मी है वो भी अभी देखभाल करने लगी होगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए वो वहाँ पे चले जाएंगे। Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके घर में कभी छोटा बच्चे का जन्म हुआ है या फिर आजू बाजू में हुआ है। तो जी हाँ, वो तो हमारे घर में आजू बाजू में होते ही है। और जो उनका जो काम, जो बच्चे को खिलाने में हमें मजा आता है, इसलिए वो हम जाते भी है। हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। घर में अगर नया बेबी आता है तो आपको कैसे फील होता है। तो हमें बहुत उत्साह होता है उसे खेलने के, उसके छोटे छोटे जो हाथ है पैर है उसे टच करने का, ऐसे सब एक्साइटमेंट होती है सभी की। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। न्यू बेबी आता है, नया बच्चा घर में आता है तो कौन कौन सी थिंग्स है वो चेंज होती है। तो सभी घर में अलग अलग चेंजेस आते ही जाते हैं। फाइंड आउट all about the youngest child in your home or in the home or relative, then write when was the baby born. So friends, आपके घर में या फिर आपको कोई रिलेटिव घर में अगर बेबी है, बोर्न हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आपको उसमें लिखते जाना है। पहला है when was the baby born। बेबी बोर्न कब जन्म हुआ, यानी उसका बोर्न कब हुआ वो आपको लिखना है। उसके बाद is the baby अ बॉय और गर्ल। बेबी है क्या है, बॉय है और गर्ल है, वो जो है आपको लिखना है। आपके घर में या फिर आपके बाजू में रिलेटिव में किसी के भी यहाँ वो आपको लिख सकते हैं। उसके बाद
हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, आप उसके कैसे रिलेशन में है, ब्रदर है, सिस्टर है, कजिन है, जो भी हो। वेयर वॉज द बेबी बोर्न, बेबी बोर्न का जन्म कहाँ हुआ है, जो सिटी या फिर हॉस्पिटल, घर, वो आपको लिखना है। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी कैसा दिखता है। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज हर हेयर, उसके जो बेबी है उसके बाल का कलर कैसा है। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आंख का कलर कैसा है बेबी के। डज द बेबी हैव एनी टीथ, बेबी के कोई दांत है तो वो तो नहीं होंगे, बेबी के दांत नहीं होते। उसके बाद व्हाट डू वी फीड द बेबी विथ, बेबी है वो क्या खाना खाता है। उसके बाद व्हाट इज द बेबी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है। उसके बाद हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, कितने घंटे यानी कितने आवर्स वो सोता रहता है। व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक, वो बेबी है वो कौन से साउंड, वो कौन सी आवाज निकालता है। और हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ देम, सबसे ज्यादा से ज्यादा बेबी के साथ कौन रहता है, तो उनके जो मदर होगी वो भी वही ज्यादा से ज्यादा रहते होंगे। स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में एक पिक्चर बनाए बेबी का और फोटोग्राफ अथवा और फोटोग्राफ आप स्टिच कीजिए, स्टिक। चलिए न्यू प्लेस, अभी हमने निम्मी के घर के बारे में पढ़ा था, अभी देखते हैं टेजरिंग के घर। टेजरिंग फादर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, टेजरिंग के फादर थे उन्होंने एक लेटर रिसीव किया अपने ऑफिस से। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रोमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, सो उनका प्रमोशन हुआ था और वो अभी दूसरे सिटी में जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, एक लेटर उनको दिया गया है, ये लेटर घर पे जाकर वो कह रहे हैं। When Tezring's father showed a letter to his family, how do you think different member would you have felt? जो जब तेजरिंग के पापा ने जो लेटर उनको दिखाए होंगे तब फैमिली के दूसरे मेंबर के कैसा लगा हुआ। तो उसमें देखिए यहाँ पे ग्रैंड फादर दिख रहे हैं, यानी कि उनके पापा दिख रहे हैं, तेजरिंग के पापा और दो बच्चे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो पिक्चर और है। What will change in Tezring family after his father transfer? अभी उनके पापा का ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ होगा। For example, who was Tezring family will live with his father at the new place? Which school will Tezring go to now? Will have a new friend. So सबसे पहले क्या हुआ कि जो टेजरिंग है उनके पापा को दूसरे प्लेस जाना पड़ेगा, वहाँ प्लेस ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद टेजरिंग के लिए नया स्कूल वहाँ पे देखना पड़ेगा और उनके नए फ्रेंड्स भी वहाँ बनेंगे। Has anybody in your family moved a new place because of work? आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो काम के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। What do you feel about his change? आप को कैसा फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हमारे अंकल होते हैं, उनको या फिर आंट होते हैं, उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? It's so talk to him or her. आपके क्लास में कोई ऐसा है जो दूसरे प्लेस से यहाँ आया है तो उसके साथ डिस्कस कीजिए। कैसा डिस्कस करना है हमें। वेयर हैज शी और ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं, कौन से प्लेस से आए हैं। जो उनका प्लेस है वहाँ आपको वो यहाँ पे आपको आंसर राइट करना है। उसके बाद व्हाट वाज हिज और ओल्ड स्कूल लाइक, उनकी जो पुरानी स्कूल थी दूसरे सिटी में वो कैसी थी। व्हाट डज ही सी फाइंड डिफरेंट हियर, वो उन्हें कैसा लगता है यहाँ वहाँ और उनकी ओल्ड स्कूल में और न्यू स्कूल में। उसके बाद डज ही सी लाइक द चेंज, उन्हें चेंज पसंद है या नहीं। चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेडिंग, अभी हमने निम्मी के फैमिली के बारे में देखा, उसके बाद टेजरिन के फैमिली के बारे में देखा। अभी हम देखते हैं नजली की फैमिली। सो दिस इज अ ग्रेट जॉय इन नजलीस होम टुडे। अभी उनके घर में एक एंजॉय का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट था। और अल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, उनके जो बड़े भाई थे कजिन थे वो उनकी शादी हो रही थी। देखिए यहाँ पे सभी पिक्चर है शादी के। लेट्स अस टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। डू यू थिंक दैट there will be any change in Nazil's family after this wedding? What will change?
सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चेंज होगा कि एक मेंबर उसमें ऐड होगा, उनकी शादी होगी कजिन की तो एक मेंबर घर में आएगा। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जब घर में न्यू ब्राइड आएगी, जो नई दुल्हन आएगी, तो उसके घर में कौन कौन से चेंजेस हो गए? तो एक मेंबर बढ़ेगा, जो खाने पीने सब में चेंज हो जाएगा, उनकी जो सिस्टम है वो भी वो उनके हिसाब से यहाँ पे वो काम करेगी, वो सब चेंज घर में होते रहते हैं। उसके बाद टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। आपकी मम्मी और आपकी आंटी को पूछिए कि उनकी जब शादी हुई थी तब वो कहाँ रहते थे। Who were the members in their families then? उनके जो फैमिली मेंबर थे उसमें कौन कौन से थे? Has anybody in your family been married recently? Who? आपके घर में अभी नई नई किसी की शादी हुई है और वो कौन है, वो आपको कहना है। Talk to your classmate and write all about what happens during a wedding in the family. आपके क्लासमेट के साथ बातें कीजिए कि फैमिली जो वेडिंग होती है यानी जो मैरिज होते हैं उसके बाद फैमिली में क्या क्या होता है। What kind of special food is cooked? कौन सा नया खाना होता है? तो फैमिली जो वेडिंग होती है इसमें नए नए फूड हम बनाते हैं। उसके बाद what special clothes do the bride and bridegroom वेयर, यानी कि जो शादी होती है तो उसमें नए कपड़े होते हैं, उसमें सब जो लड़कियां हैं वो चोली या फिर दूसरा कुछ साड़ी पहनती है, जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या ग्रूम है वो शेरवानी और दूसरे ऐसे जो वियर होते हैं वो पहनते हैं, जो वियर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग एंड डांस आर प्रिपेयर्ड एट वेडिंग? वेडिंग में कौन से सॉन्ग और डांस होते हैं? तो उसमें जो डांडिया खेलते हैं, कोई डिस्को करते हैं, सब डांस करते हैं। What did you see in the wedding that you attend? Draw some picture in your notebook, then look at the picture drawn by your classmate. आप किसी के शादी में गए हैं तो वहाँ पे आपको कैसा लगता है और उसका एक पिक्चर बनाइए और आपके क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। We saw changes taking place in family for Nimi, Tezring and Nazil because the different reason. So हमने ये तीनों के फैमिली में डिफरेंट देखा क्योंकि अलग अलग उनके कारण थे। Write down the reason of these changes. क्यों ऐसा हुआ हमें रीजन देना है। In the Nimi's family. So निमी की फैमिली में क्या हुआ? तो निमी की फैमिली में एक जो बेबी सिस्टर है वो आई इसलिए उसके चेंज हुआ फैमिली। टेजरिंग के फैमिली को उनके पापा का ट्रांसफर हुआ तो दूसरी जगह जाना पड़ा। नजली के फैमिली में उसके कजिन की शादी हुई तो एक मेंबर उसमें ऐड हुआ। देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, कैन यू थिंक सम मोर रीजन? ये तो सब रीजन है, आपको कोई दूसरे रीजन के बारे में पता है? इससे कोई रीजन तो कई ऐसे रीजन होते हैं, किसी का वर्क तो रीजन होता है या फिर कुछ डेवलपमेंट फैमिली को करने के लिए भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं। आगे टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क द क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल। सो फ्रेंड्स आप 3 लोगों को यहाँ पे आपको पूछना है। पहला है आपकी फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उनको ये क्वेश्चन पूछने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके फ्रेंड की फैमिली में जो बुजुर्ग है उनके दादा हो गए दादी हो गए उनको पूछना है। और आपके नेबर यानी कि पड़ोस में कोई है तो आपको ये क्वेश्चन पूछनी है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि सिंस हाउ मेनी ईयर हैज योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर? कितने सालों से आपकी फैमिली यहाँ रहती है? ये तीनों को आपको पूछना है। उसके बाद वेयर डिड यू फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर? यहाँ रहते थे तो उससे पहले आप कहाँ पे रहते थे ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली टुडे? आपके घर में कितने मेंबर है आपको यहाँ पे तीनों में पूछ के लिखना है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर अगो? 10 साल के पहले आपके घर में कितने मेंबर थे आपको यहाँ पे लिखना है पूछ के। उसके बाद व्हाट वेयर द रीजन फॉर द चेंज इन योर फैमिली इन लास्ट 10 ईयर? 10 सालों में आपके फैमिली में कौन कौन सा चेंज हुआ वो आपको कहना है। उसके बाद हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस? आपको कैसा लगता है इन सब चेंजेस में? उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी के कारण आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है हुई होगी? कोई विलेज में रहते होगा तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। माई फैमिली यस्टरडे कैसी थी, टुडे कैसी थी और टुमारो कैसी होगी उसके बारे में। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। हैज योर फैमिली चेंज टू। फ्रेंड्स जो सभी फैमिली होती है उनके अलग अलग डिफरेंट रीजन कारण होते हैं, उनको इनके कारण उनके चेंज लाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्या आपके फैमिली में भी ऐसा कुछ है? When your grandfather or grandmother were children like you, was your family just like it is today? क्या आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, वैसी फैमिली क्या आपके घर में अभी है? Do you remember the picture of Sita Mama's family tree which we saw class 3? क्या आपको पता है क्लास 3 में सीता मामा की फैमिली का ट्री था, वो आपको अभी याद है? You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. आपके फैमिली का ट्री आप बनाइए आपके नोटबुक में। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age. तो then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. आपके दादा और दादी को पूछिए कि आप जब छोटे थे, हमारे जैसे थे, तब फैमिली में कौन कौन से मेंबर थे, उसके बाद नोटबुक में फैमिली ट्री बनाइए। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर एनीवेयर इन इस फैमिली ट्री? क्या आपने कभी दूसरे को फैमिली ट्री में आपको आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन और खुद आपको कभी देखा है? नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री और योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अभी आपके घर में जो जितने भी सदस्य हैं उनका एक फैमिली ट्री बनाइए। Can you see yourself anywhere in this family tree? Who are the member of your family today? Where are your grandparents? क्या आपने कभी अपने फैमिली ट्री देखा है? उसमें कौन कितने मेंबर थे अपनी फैमिली में और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ थे? वो सब फ्रेंड्स हमारा जो फैमिली ट्री होता है, जो हमारे जो अलग अलग जैसे कोई भी कास्ट में एक उनका एक ऑफिसर्स जैसा काम करता है, क्लार्क जो सब रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो ये फैमिली ट्री उनके पास होता है। अलग अलग जो सरनेम होती है उनके जो एक आदमी होता है उसके पास ये सब फैमिली ट्री होते हैं। चलिए लेट्स टॉक। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फॉर योर फैमिली ट्री टुडे? क्या आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का जो फैमिली ट्री था वो आपसे डिफरेंट है? तो फ्रेंड्स डिफरेंट हो जाता है। पहले के ज़्यादा हमारे अंकल आंटी ज़्यादा थे, अभी छोटे छोटे जो फैमिली में बढ़ जाते हैं तो फैमिली के मेंबर है वो कम हो जाते हैं। गोइंग बैक टू स्कूल, अभी हम स्कूल में जाते हैं। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? आप कौन से स्टैंडर्ड यानी कितने साल में स्टडी में जाते हैं? तो 6 साल में 6th क्लास में हम 6 की एज में हम जाते हैं। उसके बाद अप टू विच क्लास हैव यू पेरेंट्स स्टडीज? आपके पेरेंट्स कौन से क्लास में स्टडी किए होंगे? फर्स्ट से स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंडफादर गेट चांस टू स्टडी? आपके ग्रैंडमदर है वो कितने क्लास तक पढ़े हैं? उसके बाद एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंडमदर गेट मैरिड? आपके ग्रैंडमदर है वो कब मैरिड हो गई होगी? हैव यू हर्ड अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट मैरी? कभी आपने ऐसा लॉ आपने कभी सुना है कि इतने साल में और इतने साल में लड़के और लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और नहीं हुई हो? तो फ्रेंड्स अभी 18 और 21 का रेशिया है, तो इसके नीचे भी कई सारी शादियाँ होती है। There are many girls who get married before they are 18 years old. Many of them have even leave school. There are many true stories of girls like Susila and Ranga Reddy district who were going back to school. She also got the help of the panchayat. The panchayat said the young children should play and study, not be married off. So friends, कई सारे ऐसे जो महिलाएं होती है, जो गर्ल्स होती है, वो 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी की जाती है। ऐसी कई सारी लड़कियां जैसे सुशीला है, रंगा रेड्डी है, जो उनको पढ़ने की उम्र में वो क्या करती थी, उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन वो पंचायत के पास गए और पंचायत ने
पंचायत ने उन्हें कहा कि अभी वो छोटी बच्ची है, उन्हें खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र में हम उनकी शादी नहीं कर सकते। A group of people of Andhra Pradesh hold special camps to help married girls to back to school। जो आंध्र प्रदेश में ग्रुप है वो मैरिड गर्ल है, जो छोटी उम्र में जिनकी शादियां हो चुकी है, वो स्कूल तक वो पहुंचाते थे। जगन मामा एंड चीटी से वी शुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर फीट। जो जंगा मामा और चिट्टी भी कहती है कि हम भी स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़े रहना चाहते हैं। Find out and write. Are there any such children in your neighborhood who had to drop out school? Do they want to go back to school? आपके जो नेबरहुड है, आपके पड़ोस में कोई ऐसा लड़का है जो स्कूल को छोड़ दिया है बीच में ही, और क्या उसको फिर से स्कूल पे आना है? आपके कोई अड़ोस पड़ोस में है तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। What are they doing these days? अगर जो लड़का है उन्होंने स्कूल छोड़ दी है तो वो भी क्या करता होगा? तो फ्रेंड्स वो ऑब्वियसली वो भी काम ही करता हो कहीं पे जगह पे। Has anybody in your family got married recently? Who? अभी थोड़े समय में आपके फैमिली में किसी की शादी हुई है, कौन है वो? What was the age of bride and groom? और उसके ब्राइड और ग्रूम जो लड़की और लड़के की उम्र कितनी है? उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस थे वोर, उन्होंने कैसे ड्रेस पहने हैं। ब्राइड यानी दुल्हन ने कैसा ड्रेस पहना है, और ग्रूम यानी कि दुल्हन ने कैसा ड्रेस पहना है, वो आपको कहना है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डिशेस वेर देयर, नेम देम। जो शादी होती है, आप गए थे उस शादी में, तो उसमें कौन कौन सी डिशेस थी, यानी कि उसमें आपने क्या खाया? तो फ्रेंड्स उसमें मिठाई होगी, फरसान हो गए, जो स्नैक्स वगैरह हो गए, उसके बाद जो करी होगी, चपाती होगी, ये सब आइटम उसमें होती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।